संचरितो यथेष्टम्। यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं त्रिजगदीश्वर अर्थात तीनों जगत के ईश्वर। त्रिमिस्तिर जगत में जगत अर्थात संसार, ईश्वर में स्वामी, ही तीनों जगत के स्वामी, ही संसार के स्वामी। तो आपको संपूर्ण मंडल शशांक अर्थात पूर्ण चंद्रमंडल की कला कलाप है, कलाओं के समान अर्थात कलाओं के समूह के समान गुणहा गुण लंघयन्ति लांग रहे हैं। यहाँ पर बतलाए ही भगवान ही तीनों जगत के ईश्वर पूर्ण चंद्रमंडल के समान आपके गुण तीनों लोगों को लांग रहे हैं। त्रिजगदीश्वर नाथम तीनों लोगों का संस्था आश्रित यथेष्टम इच्छानुसार कहा कौन निवार्यति रोक सकता है। अर्थात यहाँ पर बतला रहे हैं ही भगवान आप पूर्ण चंद्रमंडल के समान कलाओं के समान उज्जवल गण आपके तीनों लोगों को लांग रहे हैं। हे भगवान आपके निर्मल गुण तीनों लोगों को लांग रहे हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं सभी को प्रकाशित करती हैं, इसी तरह आपके जो गुण हैं, आपका जो विशुद्धि है, वह सभी को क्या कर रहे हैं, लांग रहे हैं, आगे बतला रहे हैं तीनों लोकों में। हे भगवान जो एक तीनों लोकों के देवाधिदेव आश्रित हैं, अर्थात जो भगवान आपके आश्रित हैं, जिन्होंने आपका आश्रय पा लिया है, उन्हें इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है। अर्थात यहाँ पर इस बात को दर्शाया गया है, हे भगवान चंद्रमंडल की तरह आपके निर्मल गुण तीनों लोगों में सर्वत्र फैले हुए हैं। सो ठीक ही है, जो आपका आश्रय पाए हुए हैं, उन्हें स्वतंत्र विचरण करने से कौन रोक सकता है। हे भगवान तीनों लोकों में आपके निर्मल गुण सर्वत्र फैले निर्मल गुण तीनों सर्वत्र फैले हुए, सो ठीक ही है। और जो आपका आश्रय पाए हुए हैं, उन्हें स्वतंत्र विचरण करने से कौन रोक सकता है। जिन्होंने भगवान का ही आश्रय ले लिया है, अर्थात किसकी बात चल रही है, ही भगवान के पास गुणों ने आश्रय ले लिया है। अब उन गुणों के लिए स्वतंत्र विचरण करने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अर्थ समझ में आ गया, नहीं आया? इच्छानुसार नहीं, इस अर्थात वही बात है, लांघना करना, लांघो कहो, लांघना मीन्स फैलना, फैले हुए हैं। जो लांघ रहे हैं उसे क्या बोलते, फैले हुए हैं। हमने आपको बतलाया ही भगवान आपके निर्मल गुण तीनों लोकों में सर्वत्र फैले हुए हैं। लांघयन्ति अर्थात तीनों लोगों को इसमें लिखा लंघ
अपन जब चलते हैं तो रास्ते में कोई दोस्त मिलता है, कोई गंदी वस्तु क्या करते हैं, उसको लांग, और जो दोस्त लांग दोस्त लांग छोड़ के यहाँ पर दोस्तों को लांग और गुणों को प्रकट करना है। और आपको दुनिया अर्थात गलतियों को क्या करना है, लांघना और गुणों को प्रकट करना है। पास रहना, दोस्तों का हमारे लिए तो गुणों का आश्रय रहना। जो जो गुण होंगे उनका आश्रय ले लो, और जो दोस्त होंगे उनको छोड़ दो। आप और हम क्यों पढ़ रहे हैं? आप और हम वक्ताएं के हृदय के काबू को क्यों पढ़ रहे हैं? दोस्तों को छोड़ने के लिए और गुणों को प्राप्त करने चले गए। अब तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जो मिलना तो उन्हें मिल गया, लेकिन हम उसको पढ़ करके अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे, और यदि विशुद्धि बढ़ेगी तो क्या होगा, पढ़ करके तो दोषों को लांघना है और को प्रकट करना है। तो यही बताया गया है कि भगवान आपकी चंद्रमा के समान, चंद्रमंडल की किरणों के समूह के समान आपके निर्मल गुण सर्वत्र फैले हुए हैं। सो ठीक ही है, भगवान गुणों ने आपका आश्रय प्राप्त कर लिया है, तो उन्हें कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके गुणों ने आश्रय ले लिया है, तो कोई कितना भी कहे आप इसको नहीं करो तो हटा नहीं सकते हैं। दोषों को तो हटाया जा सकता है और गुणों को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, गुणों को हटाने की कोशिश करते हैं और दोषों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस काव्य से इतना ही समझना है कि दोषों को हटाना है और गुणों को प्रकट करना है, तभी आपके जीवन की सार्थकता है। इस काव्य में बतलाया गया था, कल पूज्य गुरुवर ने नहीं बतलाया था, फिर भी बतला देते हैं। जो 13वें नंबर का काव्य है, उसमें एक बहरूपिया था। बहरूपिया जानते हो, जो नाना तरह के वेश को धारण करता है, वह बहरूपिया कहलाता है। तो कहा स्टोरी का नाम क्या है, सम्यक्त से भटको ना, सम्यक्त से भटको ना। अर्थात जैसे आपके यहाँ का यह पंडाल बना हुआ है, यहाँ पर कोई कलाकार आए, अर्थात नाना तरह की विद्याओं को जानने वाले, यहाँ पर कला का प्रदर्शन चल रहा है। कोई किसी का रूप बनाता है, कोई किसी का रूप नगर में शासन के समक्ष आप समक्ष कला का प्रदर्शन, सभी लोगों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। उसमें एक बहरूपिया भी पधारा, उसने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। जैसे सभी तरह से सबने कहा यह परमात्मा अच्छा है, यह बहुत अच्छा बोलता है, सबके लिए
सम्मानित किया गया। लेकिन वहां पर एक मंत्री राजा का वह सम्यक दृष्टि था। एकदम से अचानक से पंडाल के बाहर से आवाज आने लगी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पहले तो कहा गया शंकर जी पधार रहे हैं, सावधान, शंकर जी पधार रहे हैं। तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा नारायण आ रहे हैं, उन्हीं की आवाज। सब कुछ दिखाया गया, शंकर जी देखे किसी ने। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं जो गले में सर्प डाले रहते हैं और तन पर खाल पहने रहते हैं। हाँ, ये आपकी दृष्टि में शंकर जी वही होते हैं।